You have shared the question, right? I sent it in the group. Okay, okay. Just let me check. See, are you able to see my screen? Hello. Yes. So the question number 5 says कि हमें अनोवा चेक करना है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर बेस्ड ऑन 4 पैरामीटर्स। 4 पैरामीटर्स क्या क्या है अपने? एज, एजुकेशन, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस, राइट? तो अभी इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? अब हमारे पास 4 अलग अलग कंडीशंस है जिसपे हमें चेक करना है उसका कि क्या कंपेयर कैसे करेंगे उसको हम। तो हम टू टेल टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे 2 ही वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अनोवा यूज करेंगे। एक क्वेश्चन था। हम हम्म। अनोवा इसलिए यूज कर रहे हैं कि 4 वेरिएबल है, या फिर एज में 3 ग्रुपिंग है इसलिए अनोवा यूज कर रहे नहीं, 4 वेरिएबल इसलिए हम अनोवा यूज कर रहे हैं। हैं? अच्छा ठीक है। राइट और रघुनाथ? अगर उसमें नहीं 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 नहीं, वो और अलग चीज होती है कि अंदर एज के अंदर ज्यादा कैटेगरीज है ना, इसलिए हो रहा है वो। एज के अंदर 2 से ज्यादा कैटेगरीज है ना, इसीलिए हम अनोवा यूज कर रहे हैं। ठीक है। हेलो रघु। अगर हाँ एज हाँ एज हाँ। के अंदर 2 ही कैटेगरी होती और 4 वेरिएबल होते तो क्या यूज करते? 4 वेरिएबल, वेरिएबल 4 कहाँ से आ गए भाई? अरे मतलब इंडिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट एग्जाम्पल वेरिएबल। बता। अरे छोड़, रहने दे अरे आगे। सेम एग्जांपल लेते हैं ना। इसमें अगर यही बोलते क्या कहते हैं, एज की 2 ही कैटेगरी होती, 10 से 20 साल, 20 से 30 साल। और जो हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, 3 4 है। हाँ। एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, तो उसमें क्या लगता है? एक साथ कर रहे हो सबको? मतलब अरे यार देखो, कैसे डिपेंडेंट, करना ये होता स्क्रीन में, स्क्रीन को देखो, डिपेंडेंट लिस्ट पे क्या है, वो न्यूमरिक, एक न्यूमर एक एक कैटेगरी से कैसे वर्क कर रहा है वो टेस्ट कर रहे हो ना तुम। जब है? एक हाँ हाँ साथ हाँ। टेस्ट करोगे उन सब का, हम्म। तो यार तू ऐसा कर रहा है आशीष। हम्म। ये कैसे आ गया पहले ये बता, ये वैल्यू नहीं आ रहे थे यहाँ पे अनोवा में, ये सारे जो एज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, इसको क्या किया ना मैंने ऐसे वो भी वेरिएबल व्यू दिखा ना पे। सबको। हाँ दिखा दिखा, वो भी दिखा। इसमें मैंने कुछ किया नहीं है। जो अपना हाँ। डेटा सेट है वो 2 डेटा सेट है, एक एक्सेल एक एसपीएसएस। तो हम्म। मैंने एसपीएसएस वाला डेटा सेट यूज किया है जिसमें ये ऑलरेडी अरेंज्ड है। अच्छा। अभी ये स्केल्स इसमें नॉमिनल कर रखे हैं इसके ऑलरेडी। अरे यार डेटा टाइप देखो, सारे के सारे न्यूमेरिक हैं। सारे डेटा टाइप न्यूमेरिक ऑलरेडी हैं, हाँ किए हाँ, हुए थे इसीलिए पहले आया, से। मेरे ऊपर स्ट्रिंग हाँ, आया वो सब कुछ, इसीलिए वो आ गए। ठीक है। गाइस एक बात सुन लो, जस्ट वन वन सजेशन। जब यू आर यूजिंग एसपीएसएस, प्लीज ओपन द एसपीएसएस वाला डेटा सेट का फाइल जो मैम ने शेयर किया है, क्योंकि ये सब कुछ जो दिक्कत है ना, वो मैम सब कुछ सेट करके दे देती है। इसीलिए एसपीएसएस में काम करना है तो एसपीएसएस का डेटा सेट फाइल खोल लो, पीएच स्टैट में काम करना है तो एक्सेल का फाइल खोल लो। ओके प्रोसीड। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे तुम्हें ग्रुप डिफाइन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज ऑलरेडी डिफाइंड है, राइट? तो काफी इजी हो जाएगा यहाँ पे। सारे कैटेगरीज के वैल्यूज नींद नहीं आ डिफाइंड रही है। थी यार। मैं तो बीमारी में नहीं आती नींद, बहुत पसीना आ रहा है। अरे मोनिश चुप कर बे। अब पसीना आ अपना रहा है, ठंड लग रही सिग्निफिकेंस है। लेवल हाँ हो अगेन 0.05 रहेगा, ताकि टेस्ट हमने क्लिक गया। कर दिया है। और अपने पास ऑप्शन क्या क्या है? होमोजेनिटी हमें चेक करना है, अगर डिस्क्रिप्टिव चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्टिव भी कर सकते हैं, बट उसमें मांगा नहीं है तो जरूरत नहीं है। अभी कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे। होमोजेनिटी टेस्ट में हमारे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा एज है बेस्ड ऑन मीन, वो सिग्निफिकेंस लेवल इसका जीरो तेरा पॉइंट स्क्रीन जीरो स्टक फाइव हो से गया, कम है। तेरा स्क्रीन स्टक हो गया। अभी वो शेयर स्क्रीन कर दे पूरी, सिर्फ एप्लीकेशन मत कर, पूरी पूरी स्क्रीन स्क्रीन शेयर दिखा दे। कर।
हाँ दिख रहा है अब। दिख रहा है? तो हम यस। होमोजेनिटी हमने चेक कर रहे हैं यहाँ पे वेरिएंस का एज के बेसिस पे। एज पे हमें क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से कम है, इसका मतलब एज पे सिग्निफिकेंट है। अगेन मैरिटल स्टेटस पे भी सिग्निफिकेंट है, एजुकेशन पे भी सिग्निफिकेंट है, और जेंडर पे भी सिग्निफिकेंट है, यानी होमोजेनिटी टेस्ट पास कर गया। तो होमोजेनिटी टेस्ट हमारा क्या होता है, हम किसी भी जो अनोवा करते हैं तो उसमें एजम्पशन लेते हैं। दो तरह का एजम्पशन होता है, एक वेरिएंस का होता है, एक होमोजेनिटी का होता है। तो जब हमारा ये टेस्ट पास करेगा तभी हमारा मॉडल सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो जब ये टेस्ट पास कर जाएगा ना, अगर इसमें एज का टेस्ट पास नहीं करता तो हम अनोवा में एज चेक ही नहीं करते। समझ रहे हो? अगर ये होमोजेनस डेटा नहीं होता एज पे। आशीष, जस्ट 1 मिनट गाइस, व्हेन यू आर या चेकिंग द होमोजेनिटी टेस्ट का जो सिग्निफिकेंस है वो बेस्ड ऑन मीन, जो फर्स्ट रो है ना, एज का जो सेट है उसका जो फर्स्ट रो है, सिग्निफिकेंस कॉलम है, फर्स्ट वैल्यू 0.00, ये वैल्यू कैसे आया, इसका वैल्यू 0 आ गया, ये वैल्यू लेस देन अल्फा है ना। लेस देन अल्फा मतलब H नॉट को रिजेक्ट कर रहे हो। H नॉट क्या होगा, उल्टा होगा ना, H1 सही हो रहा है, मतलब जो तुझे चाहिए वो सही हो रहा है ना, इसीलिए 0 आया, फिर भी हम होमोजेनिटी टेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब होमोजेनिटी टेस्ट का क्या मतलब है, H नॉट मीन्स वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल, H1 मीन्स वेरिएंसेस आर इक्वल। व्हेन वेरिएंसेस आर इक्वल ओनली देन यू कैन डू अनोवा। अब हमारा यहाँ सिग्निफिकेंस 0 आया, 0 आया मतलब 0 इज लेस देन अल्फा, 0 लेस देन अल्फा मतलब रिजेक्ट H नॉट, रिजेक्ट H नॉट मतलब H1 ट्रू है। H1 क्या है, वेरिएंसेस इक्वल है, तो वेरिएंसेस इक्वल हो गए इसीलिए हम लोग अनोवा कर सकते हैं। यदि वेरिएंसेस इक्वल नहीं हुए तो अनोवा नहीं कर सकते हो, तो उसे इंटरप्रिटेशन में लिखना पड़ेगा। कंटिन्यू आशीष। यार एक क्वेश्चन, राइट। तो तो अनोवा करते समय हमेशा ये होमोजेनिटी टेस्ट पहले करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा। But Raghunath, generally we assume variances are equal in the H naught, right? That assumption is with t-test. They are assumed to be equal in t-test, but in ANOVA you have to test it. Okay, so for that, H naught and H naught will assume variances are equal, right? इस टेस्ट, हाँ, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी जो ये टेस्ट है इसके लिए H नॉट क्या है, जो तू उल्टा कर रहा है ना, H1 क्या है, H1 इज यू व्हाट यू वांट टू प्रूव, H1 इज योर वेरिएंसेस आर इक्वल, H नॉट इज वेरिएंस आर नॉट इक्वल। Okay. आशीष प्रोसीड। राइट। So since the variances are equal for age, marital status, education completed और gender, now we can check the ANOVA for all of them. अगर किसी का significance level based on means, पहला जो कॉलम अपना यहाँ दिख रहा है ऐसा, कर्सर दिख रहा है मुझे मेरा, तो अगर बेस्ड ऑन मीन्स अगर ये सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से बड़ा होता तो हम इसके लिए अनोवा चेक ही नहीं करते। राइट। लेकिन इस केस में हमारा चारों में क्या है, सिग्निफिकेंस जो अपना है होमोजेनिटी का वो पास कर रहा है, तो हम चारों के लिए अनोवा चेक करेंगे। अब जब हम एनोवा में आएंगे तो व्हाट वी कैन सी इज कि 0.05 से कम कौन कौन सा है। तो 0.05 से कम अपना एज है, मैरिटल स्टेटस है और जेंडर है। तो बेस्ड ऑन एज, मैरिटल स्टेटस एंड जेंडर हमारा सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। ठीक है, हमने एजम्पशन क्या लिया था रघुनाथ, डिड यू राइट द एजम्पशन H0 H1? अरे द assumption is the question they are asked was convenience जो है, there is a convenience, customer satisfaction is high, मतलब customers are satisfied across age, across marital status, across education and gender, that is your H1. H not is they are not satisfied. भाई जो तुम्हें प्रूव करना है या जो टेस्ट करना है वो H1 है, हमेशा हमेशा H1 है। H नॉट H1 का ऑपोजिट है। बट इन दिस क्वेश्चन वी आर नॉट डिफाइंड ना कि चेक क्या करना है। अरे चेक ये करना है कि satisfaction, does the satisfaction of customers derived from online store differs on basis of education, तो gender, हमारा age H1 and यहाँ marital पे हो status? जाएगा डज नॉट डिफर। डिफरेंस है, राइट। डिफरेंस इसमें है ना। नो, नहीं, H1 हाइपोथेसिस बोलेगा तो अपना डिफरेंट डिफरेंस हो जाएगा। हाइपोथेसिस होगा कि दे डू नॉट डिफर बेस्ड ऑन एज, एजुकेशन, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस। डू नॉट डिफर, डिफर होगा ना हाइपोथेसिस। तो हमें You चेक have to करना है ना do it कि separately for age, education, gender, and marital status. You have to do separately 4 times. नहीं नहीं,
वी हैव टू चेक इफ इट डिफर्स बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, मतलब एच नॉट हो जाएगा डू नॉट डिफर। हाँ, like v1 is equal to हाँ v2 हाँ, is equal to H v3 नॉट इज like that. डू नॉट डिफर, H नॉट इज डू हाँ, नॉट डिफर, H1 do इज not दे differ. डिफर। तो ठीक है। एक बार हाइपोथेसिस लिख दो, इसका डिफरेंट है। वर्ड पे लिख दे, टाइप कर लो। ओके Ashish, here gender and marital status. Why we are doing ANOVA for gender and marital status? They are only two variables. नहीं, they were asking ना, see the question what they are saying is differs based on age, education, gender and marital status. Okay. भाई भाई, वो एज और जो है ना, जो टू कैटेगरी है, उसको तुम इंडिपेंडेंट पे कर सकते हो, बाकी का जो एनोवा कर लो। अगर इसमें तो हमने सारे फैक्टर्स एक साथ ले लिए, बट अगर अलग अलग करके भी करते हैं एज के रिस्पेक्ट में, तो वो भी ठीक होता ना। क्या करोगे? जैसे उसमें कह रहे थे ना कि टी टेस्ट करा था जो एज के रिस्पेक्ट में क्या था, जेंडर और क्या था। अलग अलग, हाँ करो, हाँ अलग अलग करो, करो हाँ, करो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग भी करे चलेगा ना। हाँ हाँ, चलेगा। अरे बस दो बस मैंने बस, लिखा है, बाकी यू गाइस कैन बाकी राइट सब बाय ऐसे ही योरसेल्फ। सब्स्टिट्यूट कर लो। इसका ये किस पे आया था? फिफ्थ वाला है ना? ये सो वी जस्ट हैव टू राइट सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन जेंडर और एज का मैंने लिया है, तो जेंडर और एज का हम क्या लिखेंगे? P is equal to 0.001 IE less than अल्फा। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा कि सिंस P is then अल्फा, रिजेक्ट H नॉट, एंड फाइनल आंसर होगा द satisfaction level differs based on gender. Similarly, for education completed, what we will write is P is greater than alpha. It means the hypothesis is failed to reject. Failed to reject means do not refer based on education completed. वो भी कर दो, रिग्रेशन भी कर दो। हेलो, हाँ, रिग्रेशन भी कर दो, रिग्रेशन भी खत्म कर दो। रिग्रेशन किसे करना था? ऐसे ही वैल्यूज पे कर दो। सेटिस्फैक्शन को बाकी वैल्यूज है ना, बेनिफिट्स, ट्रस्ट, डिस्काउंट, ऑनलाइन पेमेंट, प्रोडक्ट रेस, डिलीवरी रेस, रिटर्न पॉलिसी। सी व्हाट आई ऑलरेडी डिड है ना, कि कर ही देता हूँ ना वापस से। सो वी हैव टू चेक अरे शुरू से करो, नहीं नहीं सेटिस्फैक्शन। नहीं 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 नहीं, इसको हाँ क्लोज हाँ, कर, शुरू से कर। अरे वो प्रीसेट डेटा है ब्रो। हाँ बाकी, हाँ भेज दे, लेफ्ट को भेज दे। शिफ्ट सेलेक्ट करके लेफ्ट भेज कर दे।
एक्सप्लेन कर पहले कि क्या कर रहा है, सीधा घुस जा रहा है, एक्सप्लेन कौन नहीं करेगा? नहीं, इसको प्रीसेट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दूंगा। हमें रिग्रेशन मॉडल चेक करना है। रिग्रेशन किसका चेक करना है? हमें चेक करना है सेटिस्फैक्शन ऑफ परचेज। तो सेटिस्फैक्शन ऑफ परचेज क्या है? मेरा डिपेंडेंट वैल्यू है। डिपेंडेंट वैल्यू वो होता है जिसका हम चेक करेंगे कि हाँ ये आशीष चीज आशीष एक कितना। सेकंड एक सेकंड। सॉरी। रिग्रेशन यूज कब करते हैं? क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, कैसे पता लगेगा कब रिग्रेशन यूज? तो रिग्रेशन का क्वेश्चन है क्या अपने पास कुछ? अ, रघुनाथ, कोई क्वेश्चन है क्या अपने पास रिग्रेशन और का? वो पॉपुलर पिज्जा का थर्ड क्वेश्चन था ना, हाउ विल यू टेस्ट द विलिंगनेस ऑफ द कस्टमर टू कम बेस्ड ऑन फीचर्स। अरे जब वन फीचर, समझो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है रिग्रेशन का। वन फीचर को दे आर आस्किंग यू टू डिटरमाइन हाउ दिस वन फीचर इज रिलेटिंग टू मेनी फीचर्स, मल्टीपल फीचर्स का प्रभाव इस वन फीचर पे कैसे पड़ रहा है, मतलब तो रिग्रेशन ही हो गया ना। अभी देखो ये डेटा सेट देखो, अरे एक बार वो डेटा सेट दिखा। हाँ इसको क्लोज, डेटा व्यू में जाए, इसको क्लोज कर दे। हाँ नाउ यू इफ यू सी द डेटा, डेटा व्यू, सी द स्क्रॉल कर, राइट साइड को आ, राइट को आ। और आ जा। हाँ नाउ तेरा स्क्रीन इज वेरी स्लो। So here if you see the satisfaction, how can see the satisfaction? How is satisfaction defined? Suppose you are also an online purchaser, we all purchase online. हाँ, तेरा satisfaction कैसा depend करेगा? How is the trust? How is your discount? How good is the online payment system working? Are there any risk associated with the product? मतलब तूने शर्ट ऑर्डर कर दिया और शू आ गए, तो वो ऐसा प्रोडक्ट रिस्क तो नहीं है। डिलीवरी रिस्क, तू डिलीवर करने के लिए आंध्रा में दिया है, डिलीवरी दिल्ली में हो रहा है। या फिर रिटर्न पॉलिसी कैसा है, या शिपिंग चार्जेस कितने कर रहे हो, और कितना कन्वीनियंट है तुझे वो सर्विस यूज करना। तो दीज आर ऑल फैक्टर्स आर somehow directly or indirectly relating to your satisfaction with respect to the service, right? So this is how you give regression. रिग्रेशन मतलब एक फीचर मल्टीपल फैक्टर्स को कैसे असर कर रहा है, मल्टीपल फैक्टर्स उसके ऊपर कितना असर कर रहे हैं और कैसे असर कर रहे हैं, तो वहां से तुम रिग्रेशन करोगे। मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी आस्क्ड विद मल्टीपल रिग्रेशन। सिंगल रिग्रेशन बहुत सिंपल है, तो उससे नहीं पूछ सकते यूजुअली। सिंगल और कंटिन्यू कर दे मल्टीपल भाई। क्या है? सिंगल मतलब y इज इक्वल टू सी नॉट बी नॉट प्लस बी वन एक्स, मतलब वन, y is what, y is a dependent variable, x is independent variable. When you have only one independent variable, मतलब x एक ही है, then it is simple linear regression. If you have like equation like y is equal to b naught plus b1 x1 plus b2 x2 b3 x3 and so on, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो x है ना, ये सारे इंडिपेंडेंट है, x एक से ज्यादा है, तो इट इज कॉल्ड मल्टीपल रिग्रेशन। ओके दिखा दे भाई। एक बार ये समझ लो कि क्या है रिग्रेशन, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या होता है एक्चुअली और क्यों हम यूज कर रहे हैं। रिग्रेशन में हम क्या चेक करते हैं? किसी भी एक वेरिएबल का रिलेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, जैसे एक स्टॉक है किसी भी इंडस्ट्री का, आईटी का इंडस्ट्री का स्टॉक है, उसका क्या डिपेंडेंस होगा एग्रीकल्चर पे, उसका क्या डिपेंडेंस होगा डिफेंस सेक्टर के स्टॉक पे, उसका क्या डिपेंडेंस होगा एनर्जी वाले स्टॉक पे। तो उसी तरह अपना ये डेटा है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं। अगर मैं एक आदमी हूँ, मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ, राइट, तो मेरा जो विलिंगनेस होगा परचेस करने का कोई भी सामान, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? मेरे इनकम लेवल पे डिपेंड करेगा, मेरे एज पे डिपेंड करेगा, मेरे जेंडर पे डिपेंड करेगा, मेरे मैरिटल स्टेटस पे डिपेंड करेगा। जैसे मुझे कार लेने जाना है, अगर मैं बैचलर हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है, तो मे बी आई विल ऑप्ट फॉर अ थार और लैम्बोर्गिनी। अगर मैं फैमिली पर्सन हूँ, तो मैं एक एसयूवी की तरफ जाना चाहूंगा, राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी एक फैक्टर पे अफेक्ट करते हैं, तो हम वहीं पे वो चेक करना चाहते हैं कि किसी भी एक फैक्टर को अलग अलग फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ये फैक्टर है सेटिस्फैक्शन ऑफ परचेज।
तो जब मैं कुछ परचेस कर रहा हूँ उसका सेटिस्फैक्शन मुझे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, जिसको हम जिस भी वेरिएबल को चेक कर रहे हैं। अगर हम टी शर्ट खरीदने जा रहे हैं, तो टी शर्ट खरीदने का हमारा क्या क्या पैरामीटर्स होगा, क्या क्या चीजें होंगी जो अफेक्ट करेंगे टी शर्ट को, तो टी शर्ट हो गया डिपेंडेंट। और जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वो हमारा हो गया इंडिपेंडेंट। तो जितने भी अपने स्केल वाले वैल्यूज दिख रहे हैं उसको इंडिपेंडेंट में डाल दो, कुछ भी सोचना नहीं है, सारे वैल्यूज यहाँ पे डाल दिए। अब इसके बेसिस पे आशीष यार स्टैटिस्टिक्स में बता, जब तूने या स्टार्टिंग में करा था कि रिग्रेशन मॉडल ये अपने आप आ गया था, तो ऐसा कैसे आ गया था? नहीं नहीं मतलब खुद वो ब मैंने, खुद आ गया? नहीं नहीं मैंने अभी रन किया था डेटा सेट को, अच्छा, तो इसीलिए इसलिए वो वो सेव था। दिखा रहा था, हाँ। अच्छा ठीक राइट। अभी स्टैटिस्टिक्स में हम जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, एस्टिमेट्स ऑलरेडी टिक होता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको कंटिन्यू कर दो। प्लॉट्स में हम जाते हैं, प्लॉट्स में हमें क्या चाहिए। प्लॉट्स में अगर तुम्हें हिस्टोग्राम चाहिए, प्रोबेबिलिटी प्लॉट चाहिए, तो इसको टिक कर दो। इसकी जरूरत नहीं है वैसे, मैं बताता हूँ उससे क्या आता है। अगर हिस्टोग्राम और प्रोबेबिलिटी चेक किया ना, तो ये ऐसा दिखेगा। अच्छा, यू कैन नॉट सी, अभी अभी नहीं दिखा रहा है, मैं दिखा दूंगा। इसको अभी के लिए टिक कर देता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में अपना क्या है, जैसा है वैसा रहने देना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसको दबा देना, ओके, ठीक है। तो वेरिएबल इंटर्ड क्या है, अपना डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ दिखाता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ परचेज इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल्स इंटर्ड में दिखाएंगे कि ये हमारे इंटर्ड वेरिएबल्स हैं, जिसपे हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैसे चेंज कर रहा है। अब इस मॉडल का सिग्निफिकेंस बता रहा है। मॉडल का सिग्निफिकेंस कैसे चेक करते हैं, मॉडल का सिग्निफिकेंस चेक करते हैं आर के वैल्यू से। आर का वैल्यू जितना ज्यादा उतनी अच्छी मॉडल। अब इस अब ये मॉडल हमारा सिग्निफिकेंट है या नहीं है, वो हम चेक करेंगे रिग्रेशन के सिग्मा से। सिग्मा का वैल्यू हमारा लेस देन अल्फा है, यानी ये मॉडल हमारा सिग्निफिकेंट है। अगर ये लेस देन अल्फा नहीं होता तो हमारा मॉडल ही सिग्निफिकेंट नहीं होता। यहाँ पे मॉडल सिग्निफिकेंट नहीं होने का मतलब है कि मेरा जो परचेज है उसका जो डिपेंडेंसी है वो किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब मेरा एज क्या है, इनकम क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, उस पे मेरा टी शर्ट खरीदने का कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब वो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से छोटा है, इसका मतलब कि जो भी मैंने ये वेरिएबल्स लिए हैं, ये वेरिएबल्स अफेक्ट करेंगे मेरे सेटिस्फेक्शन ऑफ परचेज को। मतलब मेरे टी शर्ट को परचेज करने का जो भी फैक्टर्स होगा वो अफेक्ट कर रहा है, तो हमारा मॉडल सिग्निफिकेंट है। अब इसमें क्या अफेक्ट कर रहा है वो कैसे चेक करेंगे। इसमें जिस भी वैल्यू का सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से कम है वो अफेक्ट कर रहा है, जिस भी वैल्यू का सिग्निफिकेंस 0.05 से कम नहीं है वो अफेक्ट नहीं कर रहा है। राइट। जैसे परसीव्ड बेनिफिट, ये टी शर्ट मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, वो इम्पैक्ट करता है। ट्रस्ट इम्पैक्ट करता है। डिस्काउंट बेनिफिट, अब किसी के लिए डिस्काउंट बेनिफिट करता है, किसी के लिए नहीं करता है, तो ये मॉडल उतना सिग्निफिकेंट है ही नहीं। 0.05 से नीचे नहीं है, यानी डिस्काउंट बेनिफिट के लिए बहुत लोग नहीं जाते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं नहीं देखूंगा, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट रिस्क, कोई नहीं देखता है कि टी शर्ट मेरा कब फटेगा, कितने दिन में फटेगा, कितने वॉशेस चलेंगे। डिलीवरी रिस्क को कोई कंसिडर नहीं करता है, मैं ऑनलाइन परचेस करता हूँ तो मैं डिलीवरी रिस्क को कंसिडर नहीं करता हूँ कि हो सकता है मुझे डिफॉल्ट कुछ और भेज दे, मेरा प्रोडक्ट सही सलामत नहीं पहुंचे, तो ये फैक्टर्स इम्पैक्टफुल नहीं है। लेकिन कन्वीनियंस इम्पैक्टफुल है कि मुझे कितने दिन में आ रहा है, मेरे घर तक पहुंचा देगा या नहीं पहुंचा देगा, तो ये मेरे परचेस को इम्पैक्ट करता है। तो जिसकी भी सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से कम है वो इम्पैक्ट करता है। यहाँ तक क्लियर है। Yes. Ashish, would it be या possible for you to also write it like, how do we write it on the paper? सो Because या सिमिलरली जैसे हमने किया था, तो इसका एच नॉट क्या हो जाएगा, द लेवल ऑफ satisfaction is not dependent on, हम एक एक फैक्टर्स के लिए टेस्ट कर तो लेंगे, जैसे हमने डाला था एज, जेंडर जो भी है, ठीक है। और H1 हम लिख देंगे कि द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज डिपेंडेंट। सीधा एक ही नहीं लिख सकते लाइन की, जो इंडिपेंडेंट है इज नॉट डिपेंडेंट ऑन
नहीं नहीं, मतलब इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉट एवर, एंड ये सबका एक एक करके लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, वी कैन जस्ट राइट एक साथ ना, लेकिन उसमें क्या होगा कि कुछ हाँ हाँ। डिपेंडेंट है कुछ डिपेंडेंट नहीं है, राइट। अच्छा तो हाँ। उस केस में थोड़ा इशू हो जाएगा। ठीक है ठीक। If we were to change the language just in case, let's say कि level of satisfaction is somewhat not dependent on age, and the H1 is the level of satisfaction is somewhat dependent on age, then उस हिसाब से तो हम फिर कर सकते हैं। What do you think? नहीं, समवॉट नहीं कर सकते, क्योंकि या तो डिपेंडेंट होगा या तो डिपेंडेंट नहीं होगा। तो अभी अगर हमारा हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी दिख रही है ना हमको। पार्शियली कैसे दिख रही है, जैसे हमने ऐसे जैसे एक मैं बताता हूँ ना क्या है। हमने 100 लोगों को लिया, राइट। 100 लोगों का सैंपल है, और हम क्या बोल रहे हैं कि इनमें से 95 लोगों ने बोला कि हमारे हमें इम्पैक्ट नहीं करता है। हमने हर लोगों से लिया डेटा और उसका मीन निकाला, ठीक है। तो अगर 95% लोगों ने कहा कि हमें इम्पैक्ट नहीं करता है, तो मतलब वो डिपेंडेंट नहीं है, राइट। लेकिन अगर 95 से ज़्यादा लोगों ने बोला कि हमें इम्पैक्ट करता है, राइट, मतलब 5 लोग जो बोल रहे हैं कि हमें इम्पैक्ट करता है, 95 बोल रहे हैं कि हमें इम्पैक्ट नहीं करता है, तो हम कहना चाह रहे हैं कि 95% कॉन्फिडेंस पे ये इम्पैक्ट नहीं करता है। अब लेकिन 6 लोग या 7 लोग बोल रहे हैं कि हमें इम्पैक्ट करता है, तो एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल हम क्या बोलेंगे कि नहीं, लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। तो समवट का तो यहाँ सेंस नहीं बन रहा, या तो इम्पैक्ट करेगा या तो नहीं करेगा, समझे। Understood. What I'm saying is कि हाँ, we took 3 or 4 parameters, right? We took राइट। age, income, gender, whatever. ठीक है। So उसके अंदर जब हम लोग टेस्ट कर रहे थे, तो then we figured out कि okay, out of the 5 variables, let's say in 3 of them it was actually impacting the decision, and हम्म, in some of them it was not, right? So राइट। now you are suggesting that we'll write a line like H0 and H1 for each parameter, and then write whether we'll accept it or reject it. Is it what you're suggesting? वी कैन डू दैट वे, लेकिन Okay. एक और तरीका होता है। व्हाट वी कैन राइट इज, जो हमारा H0 होता है ना रिग्रेशन में, हमेशा याद रखना है कि H0 जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो H0 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, वो हमेशा ही इंडिपेंडेंट होगा। तो इफ यू आर हैविंग कंफ्यूजन ड्यूरिंग द एग्जाम कि H0 में क्या लेना है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट लेना है, तो H0 हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। और जो हम हाइपोथेसिस देंगे, जो हम मतलब हम जो सर्च करना चाह रहे हैं वो सर्च करना चाह रहे हैं कि वो डिपेंडेंट है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी फैक्टर, राइट। बट अगेन हमें लिखना पड़ेगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज डिपेंडेंट ऑन, हमें अलग अलग हाइपोथेसिस लेना पड़ेगा कि ये एज पे डिपेंडेंट है, मतलब जो भी अपना पैरामीटर्स है, ठीक। परसीव बेनिफिट पे डिपेंडेंट है, ट्रस्ट पे डिपेंडेंट है, डिस्काउंट बेनिफिट पे डिपेंडेंट है। सो वी कैन राइट, क्योंकि हमें हर का पी वैल्यू लिखना है ना अलग में अलग से, अच्छा। तो हम कैसे बताएंगे सबका पी वैल्यू एक साथ। अभी हम परसीव बेनिफिट का पी वैल्यू बता देंगे इज लेस देन 0.05, इज लेस देन अल्फा, राइट। एक तो बार वी डिस्काउंट कैन, बेनिफिट्स, में हमने ये देख रहे हैं कि उसका पी वैल्यू ज्यादा है, हाँ, राइट? राइट। तो इसके अंदर फिर हम लोग नहीं करेंगे ना रिजेक्ट। हाँ, तो इसके अंदर हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिंस अल्फा is greater than 0.05, failed to reject H0। Are you sure this is the line? अरे हाँ P हाँ, P since P is greater than 0.05. सॉरी, P is greater than 0.05, that is P is greater than alpha, Yes, makes sense. right। It means हम किसके लिए कर रहे थे, डिस्काउंट बेनिफिट, लेवल ऑफ satisfaction does not depend on discount benefit, right। ये हमारा फाइनल लाइन होगा। Understood. आशीष, तो ये मतलब सबके लिए ऐसा लिखना पड़ेगा या फिर मतलब सिंगल सिंगल कैसे लिखना कैसे है इनमें, वो बता दो बस मतलब।
आई एम नॉट श्योर भाई, जैसा मैम ने बोला था कि आप अलग अलग भी लिख सकते हो, साथ में भी लिख सकते हो। अरे यू राइट इट फॉर ऑल ईच वेरिएबल। लेकिन हमें तो ईच वेरिएबल मतलब के लिए लिखना पड़ेगा। हम एक हाँ साथ लिख हाँ सकते हाँ। हैं, एक साथ कैसे लिख सकते हैं कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एज, जो भी अरे अपना है पी वैल्यू डिस्काउंट अलग आएगा ना। बेनिफिट। एक ही लाइन में ऐड कर दो ऐसा। हाँ, लेकिन हमें पी वैल्यू सबका अलग अलग लिखना पड़ेगा और H1 सबका अलग अलग लेना पड़ेगा, जो मैं भी आकाश भाई को बता रहा भाई था ना, अलग क्योंकि अलग हमारी लिख दो भाई, 6 से 7 पी वैल्यू हमारी पैरामीटर्स अलग लेंगे। अलग है, तो हमें सारे हाइपोथेसिस को अलग अलग बताना पड़ेगा ना, कि ये रिजेक्ट कर रहा है, ये रिजेक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, तो हर एक का अलग अलग हाइपोथेसिस लिखना पड़ेगा, H0, H0 एंड हाँ, H1, दैट विल एंड बी बेटर सबका। ना। अच्छा ठीक है। अरे वो सेफ है, वो सेफ किए लो। ठीक है ठीक है ठीक और जिस समय हमने चार्ट टिक किया था, हिस्टोग्राम और ये पी प्लॉट, तो उसकी वजह से ये दिखता है। कुछ बचा क्या रघुनाथ? यू और कैन जो टेक ओवर। नीचे, एक बार नीचे नीचे आना, नीचे जो ग्राफ आ रहा है इसके थ्रू हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मॉडल फिट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लाइन और जो डॉट्स है ना, जो डॉट्स एक्चुअली परफॉर्मेंस है, आउटपुट। ये लाइन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, ये लाइन जितना फिट हो रहा है उन डॉट्स में, उतना वो मॉडल फिट हो रहा है हमारे प्रिडिक्शन के लिए। वो इंटरप्रिटेशन है। तब तक ठीक है, इतने से ज्यादा जरूरी नहीं है। और कुछ डाउट्स हो तो पूछ लो भाई। 5 एक बार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डिस्क्रिप्टिव काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स। बता देगा रघुनाथ, काई अरे वो स्क्वायर नहीं और सिलेबस ये बाकी। में। ग्राफ वाला एक बार फिर से रिपीट करना, क्या था कि ज्यादा ये स्कैटर नहीं हो रहा लाइन से तो? हाँ ये ये इसमें लाइन वैसे जो तो है ये देख। है नहीं, हाँ। बट लेकिन हम्म ये बता रहा है कि ये जितना सिग्निफिकेंट मॉडल होगा, मतलब ये जो हम्म डॉट्स दिख रहे हैं ना बाहर बाहर, ये जितने लाइन के पास हम्म, होंगे हमारे, ठीक है वो ठीक उतना है सिग्निफिकेंट मॉडल होगा। ठीक है ठीक है। भाई 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे: डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वन सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट, एनोवा और रिग्रेशन। इन्हीं 5 में से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो ऑल द बेस्ट गाइस। रघुनाथ, मैम ने बोला था काई स्क्वायर का भी। अरे वो सिलेबस में नहीं है ना, ओवर सिलेबस ओवरव्यू में तो नहीं था। अ, मैंने जो ईमेल किया था उसका मैम ने जो रिप्लाई किया था, हाँ उसमें एक बार चेक करना। चलो, दिखा दे एक बार, कितना टाइम लगेगा, दिखा दो इसमें आई स्क्वायर का भी। हाँ हाँ। मैं थोड़ा जल्दी अरे ये करना, नहीं 6 यार, मिनट में टेस्ट वीडियो टेस्ट बंद दिखा। होगा। अरे ये नहीं। आशीष ये अरे नहीं। एक एक डेटा। मिनट रुक जाए, 1 मिनट, मैं चेक कर ले रहा हूँ ना। हाँ, अरे कोई बात नहीं, तू दिखा दे, है ना, सीख काई लेंगे। स्क्वायर है। वी ट्रस्ट यू। कर दे। तू कर दे, आई हाँ, ट्रस्ट यू। दिखा दे। काई स्क्वायर किस में रहता है? एनालाइज नहीं होना चाहिए। इसी में है ना, क्रॉस टैब्स में। हाँ वही है। काई स्क्वायर यूज कब करते हैं, बस ये बताते हैं। अरे मुझे तो नहीं पता यार। ओके, मैं इसको एक बार देखता हूँ। वैसे काई स्क्वायर यूज कैसे करते हैं, अगर काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करना हो तो एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्रॉस टैब्स, और जो भी अपना फैक्टर्स लेना है, जैसे मैंने रोज और कॉलम्स के फैक्टर लिए हैं यहाँ पे, और स्टैटिस्टिक्स में जाकर के काई स्क्वायर को क्लिक कर चेक करना है, और कुछ नहीं चाहिए हमें। कंटिन्यू। सेल्स में कुछ भी चेंज करने की जरूरत है नहीं। अगेन फॉर्मेट में असेंडिंग रहने दो। ओके, तो ये अपना काई स्क्वायर टेस्ट आ जाता है, क्रॉस टैब टेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो मैंने जो काई स्क्वायर टेस्ट किया है, उसमें टेस्ट किया है एजुकेशन लेवल बेस्ड ऑन साइज ऑफ फैमिली पे। तो एजुकेशन लेवल्स बेस्ड ऑन साइज ऑफ फैमिली पे कैसे डिपेंड करता है, वो इस मॉडल में दिखा रहा है। पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट में क्या कह रहा है, 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल अपना कम है,
यानी ये मॉडल पास हो जा रहा है और हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दे रहा है। अभी इसको कब यूज करते हैं एक बार मैं कंफर्म करके ग्रुप पे डाल दूंगा। हाँ, एक मतलब ये टी टेस्ट से कैसा डिफरेंस है, उसमें सिग्निफिकेंस देखते हैं। हाँ एक बार मैं कंफर्म करके डालता हूँ। रघुनाथ, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग बचा बस, वो एक बार कवर कर देगा क्या? नहीं नहीं, अभी इतना काफी है, जितना हमें पढ़ा है वो प्रैक्टिस कर लो गाइस पहले। दूसरी बात है, मुझे नहीं आती एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, किसी आती है तो बता दे। मतलब मुझे इतना आता है तो बता दो, पता थोड़ा रहेगा। थोड़ा मैं जितना मैम ने लास्ट क्लास में कराया था उस पे कराते हैं। बट आशीष जल्दी करना पड़ेगा, 3 मिनट में वीडियो बंद हो रही है। हाँ 3 मिनट में कर दूंगा। ऑल द बेस्ट गाइस, प्रैक्टिस कर लो जितना भी आप सीखे हो। पॉपुलर पिज्जा पे करने की कोशिश करो, क्योंकि डेटा सेट ऐसा ही मिलेगा। एक बार भेज देना रखू, पॉपुलर पिज्जा का एसपीएसएस वाला। पीएसएस वाला, हाँ भेज दूंगा। ठीक है। हमारे पास ये एक डेटा है स्टॉक परफॉर्मेंस का जिस पे मैम ने बताया था। डेटा दिख रहा है क्या? नहीं। नो। वो इस वाली फाइल दे दीजिए। आई डोंट नो, डेटा ही ओपन नहीं होता। अरे कोई लोड नहीं है भाई, जितना रिकॉर्ड होगा ठीक है, बाकी हम ऐसे ही देख लेते रिकॉर्ड का हैं। इशू नहीं है फिर ना, से मीटिंग थोड़ी एक खत्म हो मीट, रही है। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, हाँ, मीटिंग ही खत्म हो रही है। तो मे भी स्टेप्स लिख के भेज दियो जितने। नहीं यार। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, डेटा करना होता है यहाँ पे, एनालाइज करना होता है। तो उससे एनालाइज में होता क्या है? जाएगा ना, उससे कुछ नहीं होता है, मतलब जो ग्राफ प्लॉट होता है ना वो स्मूथ हो जाता है। कोई एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग सर्च करेगा ना तो वो उतना टफ है भी नहीं, बस उसमें वो पता होनी चाहिए पूछेंगे क्या थोड़े करना है। बार, पूछते हैं क्या? लास्ट क्लास में मैंने 5 मिनट में कराया था मैम ने, अब वो आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैम ने सिलेबस नहीं में तो लिख यार, दिया था। ये सब नहीं। यार मैम तो कुछ भी लिखती है यार, काम का क्या। मैं एक बार टी 5 मिनट टेस्ट, पढ़ाए थे रघुनाथ ना। टी टेस्ट और काई स्क्वायर का एक बार recorded and डिफरेंस we डाल देना। might be sharing it with our juniors. So no other that talk. Anything related to subject, please proceed. हाँ हाँ, मतलब मेरा नाम काट दे रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगेगा ये। Okay, guys. Wish चलो you all रैप the अप ओके करते हैं, best. गाइस, रैप अप ऑल द करते हैं। बेस्ट गाइस। Thank you, Ashish. Thank you so थैंक यू much, रघुनाथ। Ashish and Raghunath. Thank you, Ashish. Thank you, Ashish. Yeah, thank you, Raghunath. Thank you. Good night, Bro, guys. please send the recordings.